बंदर पहले दूसरे राज्य में रहा करता था। उसके बाद राजा साहब के दरबार में आने का प्रयास किया था। राजा साहब उनको देखकर बहुत खुश हुआ। राजा साहब को बंदर भी बहुत खुश हुआ। बंदर ने गया राजा साहब के पास। राजा साहब उनको बहुत प्यार दिया और चिड़िया को भी बहुत प्यार दिया और बंदर को भी बहुत प्यार दिया। एक राज्य में राजा रहा करता था। उसने एक सुनहरी चील को रखा था। उस राजा ने बहुत खुश था सुनहरी चील को रखकर। उसके बाद उछल कूद रहा था। राजा साहब ने सुनहरी चील को छोटा बच्चा से रखे थे। सुनहरी धीरे धीरे बड़े होने लगी। सुनहरी छोटा बच्चा थी तब वो वृक्ष पर ही रहना पसंद करती थी। अब बड़ा हो गई तो राजा साहब के आगे पीछे घूमा करती थी। एक दिन राजा साहब सोचे कि मैं सुनहरी को कोई पिंजरा में नहीं रखा हूँ, तेवर भी सुनहरी भाग नहीं रही है, ये शायद वफादार हो गई है मेरी। तो एक दिन की बात है कि राजा साहब ने उनको सुनहरी को पिंजरे में कैद करने का सोचा। तो फिर राजा साहब ने सोचा कि ये तो भाग नहीं रही, तो हम इसको क्यों कैद करें, ये छोटा पंछी है, इसको उड़ने दो। तो राजा साहब ने कहा, तो चिड़िया ने कहा कि मैं नहीं भागूंगी साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी नहीं भागूंगी आपके पास। आपने मुझे छोटे से पाला, मैं आपको क्यों छोड़ के भागूंगी। चिड़िया धीरे धीरे बड़ा होने हो गई और जिस बरगद के पेड़ पर चिड़िया रहा करती थी उसी के जस्ट बगल में उसका एक बरगद का पेड़ था। वहाँ पे बंदर रहता था। काफ़ी शरारती बंदर था। केले को उछाल उछाल कर फेंक रहा है। उसके बाद चिड़िया के रास्ता उड़ जाने लगा। तो चिड़िया ने देखा उनको। चिड़िया ने सोचा कि इधर कहाँ जा रहा है। तो राजा साहब ने देख लिया बंदर को। काफ़ी राजा साहब को खुशी हुई और चिड़िया को भी खुशी है कि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और रहता है हम लोग के साथ। राजा साहब बहुत खुशी है। चिड़िया भी बहुत खुशी हुई बंदर को देखकर। बंदर काफ़ी खुश हुआ। बंदर एकदम किला दिख रहा है। बंदर राजमहल में आ जाता है। उसके बाद चिड़िया उसको देख लेती है तो बहुत प्रसन्न होती है। चिड़िया बहुत बोल रही है। चिड़िया उसको बधाई दे रही है। राजा साहब ने देखा उनको तो राजा साहब ने काफ़ी खुश हुए। राजा साहब के देखकर बंदर काफ़ी खुश हुआ और राजा साहब भी खुश हुए और चिड़िया भी खुश बहुत हुई। चिड़िया बहुत के बोल रही है, च्यों च्यों च्यों। चिड़िया काफ़ी खुश है।